गोवर्धन वासी सामरे, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। प्यारे तुम बिन रयो न जाय, हो प्यारे तुम बिन रयो न जाय रे, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। आहा, श्री चतुर्भुजदास जी का ये पद है, बहुत सुंदर भाव है। ये माण का पद है। ठाकुर जी ने वचन दिया है। ये चतुर्भुजदास जी ने किस भाव में गाया है? चतुर्भुजदास जी ने विरह करते हुए गाया है, रोते हुए इस पद को गान किया है चतुर्भुजदास जी ने। ये पद जब लाल जी सुनते हैं, ये पद जब कोई भी प्रेमी जन, कोई भक्त जन ये पद गा के सुनाते हैं तो ठाकुर जी को विरह हो जाता है, अपने भक्त की याद आ जाती है, लाल जी रुदन करने लग जाते हैं। आहा, कितना सुंदर भाव है। जय हो। हो दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान हो, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान हो, मिली बेको हियरा तपे, हिय की जीवन प्राण हो, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। लाला तुम बिन रयो न जाय, हो प्यारे तुम बिन रयो न जाय रे, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। आहा, क्या कह रहे हैं? दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलिवे को ही रात पे, हिय के जीवन प्राण।
दर्शन को नैना तपे हे नाथ। ये जो मेरे नेत्र हैं ना, नित्य आपके ही दर्शन के लिए तड़पते हैं। इन नेत्रों को सुख ही आपके दर्शन से मिलता है। इन नेत्रों में बस जाओ, अपने इस सांवले स्वरूप को मेरे नेत्र में बसा लो प्रभु। ये नेत्र केवल आपके ही स्वरूप को देखने के तड़पते हैं। दर्शन को नैना तपे वचन सुनन को कान। हे लाला, ये दो कान भी कम पड़ते हैं। ये दोनों कान कम पड़ते हैं आपकी लीला सुनने के लिए। मेरे कान तरसते हैं आपकी मधुर लीला सुनने के लिए, आपके उन लीलाओं को सुनने के लिए जिन लीला में आपने कितने सुंदर भक्तों के साथ प्रेम लीला करी है। मिली बे को हे रात पे, मेरा हृदय तड़पता है आपको मिलने के लिए। मैं नित्य राह तकता हूँ, कभी तो आप मिलोगे। हिय के जीवन प्राण, मेरे हृदय के प्राण, उन प्राणों से भी प्रिय आप। हे नाथ, कृपा करो। कितना सुंदर भाव श्री चतुर्भुजदास जी ने प्रकट किया है बंधु। मानो ऐसा लगता है जैसे अपने हृदय के प्राण को शब्दों में पिरो दिया है। जैसे एक सीधे शब्द में कहूं तो जैसे कहते कलेजा फट जाना, ऐसा मार्मिक जैसे चतुर्भुजदास जी का हृदय फट सा गया हो। इतने भावी विभोर, इतना विरह कातर हो कि चतुर्भुजदास जी ने इस पद को गाया है कि लाल जी प्रकट होकर के वचन दिए हैं कि जो इस पद को नित्य गाएगा मैं उसको एक दिन मिलूंगा। आहा, तो ऐसा प्रेम, ऐसा भाव हम सबके भी भीतर प्रकट हो, ऐसे कृपा करो ना। वासी सावरे। अच्छा, अगर आप देखो हमारा प्रेम श्री लाल जी में क्यों बढ़ा। हमारे ठाकुर जी के बड़े स्वरूप हैं। बिहारी जी के रूप में खड़े हैं वृंदावन में, श्री राधा वल्लभ लाल जी के रूप में खड़े हैं वृंदावन में, और सबसे छोटे से प्यारे से श्री राधा रमन लाल के रूप में खड़े हैं। पर श्रीनाथ जी एक भुजा ऊपर है, दूसरी भुजा कमर पे है, नेत्रों को नीचे किए हुए हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कटाक्ष नेत्र हैं। ये जो लाल जी की उठी हुई भुजा है ना, ये किशोरी जी की भुजा है। ये लाल जी की भुजा मत समझना, किशोरी जी की भुजा है। जो भुजा ऐसे उठी हुई है और जो कमर पे ऐसे लाल जी ने रखा है वो ठाकुर जी की भुजा है। तो ठाकुर जी के विग्रह में कभी एक स्वरूप का दर्शन नहीं करना चाहिए। आधे वाम भाग में किशोरी जी विराजती हैं और दाहिने भाग में लाल जी विराजते हैं, ठाकुर जी विराजते हैं, ऐसा मान के दर्शन करना चाहिए। आहा, इस पद को पूरा नहीं गाएंगे, जरूर इस पद का पूरा गान अवश्य करेंगे, लेकिन ये पद जब भी गाते हैं या सुनते हैं ऐसा मानो प्रतीत होता है जैसे हृदय में लाल जी प्रकट हो गए हैं। ये जो लाइन है ना, दर्शन को नैना तपे वचन सुनन को कान, मिलिवे को हीरा तपे हिय के जीवन प्राण। बंधु मानो ये सब भक्तन के हृदय के भाव हैं। हर प्रेमी जन के हृदय के भाव हैं। हर प्रेमी चाहता है केवल ठाकुर जी को देखने के लिए उसके नेत्र तरसते हैं, केवल उनकी लीला सुनने के लिए उनके कान तरसते हैं, और केवल ठाकुर जी से मिलने के लिए हृदय तड़पते हैं। उसी आस में उसके प्राण अभी तक जीवित हैं। ये हर एक भक्त के भाव को श्री चतुर्भुजदास ने पद में लिख दिया। ये समझ ही वही सकता है जो प्रेमी जन है, जो समर्पण भाव है, जिनका अटूट प्रेम है ठाकुर जी से। अच्छा, प्रेमी ही क्यों समझेगा? क्यों समझेगा प्रेमी? कहते हैं ना कि जो नंगे पांव चले हैं उन्हीं के पांव जले हैं। ये जो प्रेम पथ पे चल रहे हैं ना इस समय, जितने हमारे प्रेमी जन हैं, हमारे ठाकुर जी के प्रेमी जन, उनको पता है प्रेम में पीड़ा कैसी होती है, प्रेम में आनंद कैसा होता है, प्रेम में विरह कैसा होता है। बंधु, संसार के प्रेम में जो विरह होगा ना, उसमें केवल दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, चिंता होगी। पर ठाकुर जी के प्रेम में जो विरह हो जाए ना, उस विरह में भी आनंद है, उस विरह में भी परमानंद की अनुभूति होती है। इसलिए अगर आप कभी अनुभव करना, जब किसी संसारी के लिए नेत्र भर आते हैं
तो कितना कष्ट होता है, हृदय फट जाता है। लेकिन जब लाल जी की लीला सुनते हैं, कोई ऐसा भाव सुनते हैं, उनके भक्तों के चरित्र को सुनते हैं, तो जब लाल जी के प्रति नेत्र भरते तो कितना सुख मिलता है? अच्छा, ठाकुर जी को पाने के लिए अपने चित्त को उनमें मत लगाओ, फिर अपने चित्त को इतना पवित्र करो, क्योंकि चित्त चोर खुद है, खुद चोरी कर लेंगे चित्त आपका। मन को लगाना नहीं पड़ता, मन तो हरण करते हैं ठाकुर जी, चित्त को लगाना नहीं पड़ता, चित्त तो चोरी करते हैं। वो चित्त को पवित्र करो, चित्त को ऐसा बनाओ कि ठाकुर जी चुराएं। हमारे लाल जी गोपियों के माखन चुराने थोड़ी जाते थे, किस लिए जाते थे? इसलिए जाते ना उनके चित्त को चोरी करने के लिए। अच्छा, चित्त कैसे पवित्र करना है? यही ऐसे ही ठाकुर जी की लीला सुन करके, ठाकुर जी के पद गा करके, सुन करके, ठाकुर जी के नाम जप करके, भक्त संगति करके चित्त जब पवित्र होगा। सच बताऊं बंधुओं, जब ठाकुर जी के नाम सुन करके नेत्र भर आए, जब ठाकुर जी की लीला सुन करके मन आनंद भर जाए, जब भाव ये प्रकट हो कि बस अब संसार में कुछ नहीं चाहिए, बस इन्हीं में विलीन हो जाए, रोम रोम आनंद से प्रफुल्लित हो जाए, तो समझो लाल जी आपके हृदय में बैठ के सुन रहे हैं, कहीं दूर नहीं है। गोवर्धन वासी सांवरे, श्री राधा रमण लाल की, श्री गिरधरलाल प्यारे की, श्री गिरिराज धरण की, श्री वृंदावन धाम की जय हो।